हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ये मेरी लखनऊ से गुड़गांव तक की जो राइड थी उसकी है। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, ये अक्टूबर मंथ की है, अक्टूबर 2020 की, जब मैं जॉब के काम से गुड़गांव जा रहा था। इस राइड में मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड वरुण भी ज्वाइन किया था, जिसको नोएडा तक जाना था। ये राइड मैंने सुबह करीब 6 बजे स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया था, जो कि ऑलमोस्ट 11 लीटर के आसपास आया था मेरी बाइक में पेट्रोल। और देन फिर यहाँ से मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने गया, जहाँ पर मेरा वेट वरुण कर रहा था और मेरा एक और फ्रेंड अनुराग मेरा वेट कर रहा था सुबह सुबह। फिर हमने वहाँ पे रुक के चाय नाश्ता किया, फिर हमने अपनी राइड स्टार्ट की। देन ये रहा वरुण और ये अनुराग। उस दिन अनुराग का बर्थडे भी था। यहाँ पे हम मिले, अनुराग ने हमको बाय बाय किया, हम चाय नाश्ता किए यहाँ पे। और उसके बाद हमारी राइड यहाँ से स्टार्ट होती है, तो थोड़ी देर में हम राइड स्टार्ट करेंगे। चाय नाश्ता करने के बाद फिर हमने अपने अपने जो लगेज थे, जैसे कि मेरी और वरुण की बाइक पे जो गार्डियन गेयर्स के टेल बैग्स हैं, मेरा ये लैपटॉप बैग है मेरे बाइक के ऊपर। देन मेरे टैंक पे एक डिकैथलॉन का छोटा सा और मैंने बैग रखा था, जिसको मैं एज अ टैंक बैग यूज़ कर रहा था। वरुण ने भी एक अपने टैंक पे एक बैग रखा था। फिर हमने सारा सामान समेटा और ठीक से रखा, टाइट किया। देन फिर एक दो सेल्फीज़ और कुछ फ़ोटोज़ के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। अपनी ये ट्रिप यहाँ से बिगिन किया और ट्रिप बिगिन करते करते ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे, सेफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। पहुँच के फ़ोन कर देना। मैंने और वरुण ने लखनऊ के अंदर से जाने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर हम शहीद पथ से जाते, जो कि कुछ 26 किलोमीटर का पूरा हाईवे था, बट वहाँ पे एक तो थोड़ी सी डिस्टेंस हमें ज़्यादा पड़ती है एक्सप्रेस वे तक पहुँचने के लिए। ऊपर से सुबह के टाइम ट्रक्स का थोड़ा सा ट्रैफिक रहता, तो उससे बेटर था हम सिटी के रास्ते जाते, जिससे कि एक तो वीडियो अच्छी मिल जाती हमको, और दूसरा रोड पे कम ट्रैफिक होता, रोड्स अच्छी ही थी। और बाकी सुबह के टाइम पे हम कैंट एरिया से गए, तो कैंट एरिया भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये हमारा लोहिया पथ था जिससे हम निकले, और ये बगल में सीएम ऑफिस है। देन हम कैंट एरिया एंटर कर गए और फिर यहाँ से हमने फिर एक्सप्रेस वे लिया थोड़ी दूर के बाद से। ये एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रुके, और जो भी हमें सामान लेना था, जैसे पानी की बोतल या बाकी और जो सामान लेना था, खाने के लिए कुछ सामान लेना था, बिस्किट्स वगैरह, हम यहाँ पे रुक के वो सामान लिए। और जैसे कि हम फर्स्ट टाइम टेल बैग के साथ ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा सा हमें अनईज़ी लग रहा था। ऐसा हमेशा लग रहा था कि टेल बैग कहीं लूज़ ना हो, इसलिए रुक रुक के हम अपना टेल बैग भी सही कर ले रहे थे। तो यहाँ पर हमने रुक के सामान लिया, पानी की बोतल और टेल बैग सही किया, फिर हम आगे बढ़े। ये सामने एक्सप्रेस वे है। ना अब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर के बाद से जो टोल आता है वो आएगा। ये वाला जो कर्व है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब एक्सेस वे पे हम जाते हैं। और यहाँ पे बाइक लीन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है। बट जैसे कि हमारे पास टेल बैग था और फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे टेल बैग के साथ, तो हमने कोई ज़्यादा ऐसा रिस्क नहीं लिया कि हम बाइक को लीन करें और कर्व का ये मज़ा लें। बट फिर भी जितना हो पाया पॉसिबल हमने अपना बाइक को अपने लीन किया। और फिर ये एक्सप्रेस वे जो 302 किलोमीटर लंबा था, हमने इस पर कुछ 4 घंटे स्पेंड किए।
6-7 मिनट के बाद हम यहाँ टोल पे पहुँच गए थे। और एक्सप्रेस वे पे बाइक का भी टोल लगता है, तो हमारी बाइक का 300 या 305 रुपये कुछ टोल लगा था। और हर एक बाइक का, मतलब मेरी और वरुण की बाइक का मिला के 600 या 610 रुपये लगे थे। तो हमने यहाँ पे टोल लिया अपना। और इस एक्सप्रेस वे पे सिर्फ 2 टोल हैं अगर आप आगरा तक जाते हैं। तो एक टोल यहाँ पे एंट्री का, और एक जब एग्ज़िट करेंगे तो आपको रिसीट दिखानी पड़ेगी एग्ज़िट पॉइंट पे। तो यहाँ से टोल कटवाने के बाद यहाँ आगे रुके और कुछ बातें की, और फिर हम उसके बाद अपनी राइड फिर से स्टार्ट किए। अगर आप सभी ने मेरा ब्लॉग देखा हो, एक 2019 में मैंने ब्लॉग डाला था जिसमें मैं जयपुर से लखनऊ आया था अपनी बाइक पे। तो जब मैं लखनऊ आया उससे कुछ दिन के बाद ही मेरी वायरिंग में कुछ शॉर्ट कर गया था, जिसकी वजह से मेरी बाइक बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और वायरिंग जो थी वो अवेलेबल भी नहीं थी सर्विस सेंटर पे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था वायरिंग आने में। और दूसरा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अब रुक के मैं अपनी बाइक की वायरिंग सही करवाता। तो मैं वापस जब जयपुर गया था तो बिना बाइक के ही गया था जयपुर। देन जब मैं अभी 2020 में जब वापस लखनऊ आया लॉकडाउन के टाइम, तो मैंने सितंबर में अपनी बाइक की मतलब वायरिंग चेंज करवाई, जिसमें 11,000 की वायरिंग आई थी और टोटल कॉस्ट 25,000 की आई थी, जिसमें मेरा लेबर कॉस्ट प्लस ECU भी चेंज हुआ था बाइक का। और ड्यू टू दैट मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बाइक नहीं थी मेरे पास। तो इतने टाइम के बाद एक्सप्रेस वे पे जाना, और जब बाइक एकदम सही हो गई तो अब एक्सप्रेस वे पे 140 तक की स्पीड टच करना ये भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतना सामान था, वेट इतना ज़्यादा बाइक पे, फिर भी 140 आराम से टच कर रही थी बाइक। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आपके साथ में कोई और राइड कर रहा होता है तो राइड का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है, वरना आप एक्सेस पे देख सकते हैं और कुछ टाइम के बाद एकदम मोनोटोनस लगने लगता है कि बस सिंपल सी रोड है, अगल बगल कुछ नहीं है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम का, टेम्परेचर कुछ 37 था अक्टूबर में भी लखनऊ का। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि साथ में वरुण था, तो राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता गया। इसमें भी देख सकते हैं कि 133 140 के आसपास आराम से बाइक मेरी गई थी विदाउट एनी इशू, और अभी भी फुल RPM पे नहीं थी बाइक। वरुण की ये फर्स्ट राइड थी जो इतनी लंबी थी उसकी अपाचे पे, और इसलिए हमने सोचा कि एक यहाँ पे स्टॉप ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया 45 मिनट्स का, जहाँ पे हमने प्रॉपर लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो मूड होया अपना, बाइक को भी रेस्ट दिया। फिर हम यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिले थे जो इंटरसेप्टर से पंजाब में जा रहे थे कहीं। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल की मैं जो लिंक है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छा व्लॉग वो भी बनाते हैं, वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस, तो आप उनका भी ब्लॉग देखिएगा। और ये जो इंटरसेप्टर खड़ी है उन्हीं की इंटरसेप्टर थी। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर रेस्ट लिया था, फिर हम आगे बढ़े और आगरा यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर और था। हम इसके बाद आगरा में हमने स्टॉप लिया था। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे फूड कोर्ट से, और फिर मैंने अपना जो फ्यूल मीटर है मैंने ये देखा, तो इसमें अब पॉइंट्स काफ़ी कम दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि एक बार पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, बट कि मेरे फ्यूल गेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो प्रॉपर रीडिंग्स नहीं बता रहा था। तो फिर हमने सोचा कि आगरा में जाके या पेट्रोल इसमें रिफ्यूल करवाएंगे। तो हम यहाँ से फिर निकले और आगरा में जाके रुके, और आगरा में हमने फिर पेट्रोल रिफ्यूल करवाया।
अब हम यहाँ टोल पे पहुँच गए थे, जो एग्ज़िट टोल था आगरा का। यहाँ पे हमने टोल सीट्स अपनी दिखाई और फिर इसके बाद हम आगे आगरा में पहुँचे। एग्ज़िट टोल गेट के बाद हम 15-20 किलोमीटर आगे चले और फिर हम नीचे उतर गए आगरा में। यहाँ पे हमने पंची पेठा से पेठा पैक करवाया। फिर हम 20-25 मिनट यहाँ पे रुके रहे, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हम वापस एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पे हमने फिर से पेट्रोल रिफ्यूल करवाया। तो इस बार कुछ 11.66 लीटर्स मेरी बाइक में पेट्रोल आया था और सुबह कुछ 11 लीटर पेट्रोल आया था। तो ठीक था। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े एक्सप्रेस वे पे। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हुए और यहाँ से इस जो यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ से नोएडा कुछ 165 किलोमीटर्स है, जहाँ पे एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा। शायद ग्रेटर नोएडा में ख़त्म होता है एक्सप्रेस वे। और फिर उसके बाद से नोएडा से गुड़गांव ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है। हमने ये स्टॉप थोड़ा जल्दी ले लिया था। हमने ये सोचा कि कुछ 50-60 किलोमीटर जब हम चल चुके थे तो सोचा कि एक स्टॉप ले लेते हैं, उसके बाद सीधा अब हम नोएडा में रुकेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी की बोतल ली, चाय पिया और थोड़ी देर रेस्ट किया। और काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के सामान थे और सब रिजनेबल रेट था। तो काफ़ी बढ़िया जगह थी और बाइक पार्क करने के लिए एक अच्छी जगह मिली थी हमें। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था इस फूड कोर्ट का। हम वापस फिर से रेडी होने लगे अपनी ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए। और ये जो अंकल थे यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे जानने के लिए कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाइक पे क्यों आ रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आप लोग का आने का। तो काफ़ी बढ़िया रहा अंकल से भी बात करके। फिर हम यहाँ से अपनी ट्रिप फिर से स्टार्ट किए। और जैसा कि इसमें बार बार हमें ऐसा लग रहा था कि लूज़ हो रहा है यहाँ पे बैग, तो हम बैग को टाइम टू टाइम फिर से टाइट कर लेते थे कि जिससे कोई आगे चल के दिक्कत ना आए। मैंने बीच की क्लिप्स कुछ हटा दिए क्योंकि सब कुछ एकदम सेम था, सिर्फ रोड थी और कुछ ऐसा खास दिखाने के लिए नहीं था। बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
अब वरुण मेरे साथ यहाँ नोएडा तक रहा, उसके बाद वो नोएडा में किसी सेक्टर में चला गया अपने फ्रेंड के पास, और मैं आगे दिल्ली होते हुए गुड़गांव जाने लगा। वरुण नोएडा जा चुका था और मैं यहाँ पे DND पे पहुँच गया, और मैं आगे तक की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे जो कैमरा की बैटरी थी, तीनों बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं दिल्ली टू गुड़गांव जो व्यू था वो नहीं दिखा पाया आपको। बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टोटल मेरी जो राइड थी वो 566 किलोमीटर्स की हुई थी मेरे रूम तक, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था इस राइड का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जब आपके साथ कोई भी राइड कर रहा होता है तो आपकी राइडिंग का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है, आप बोर नहीं होते हैं कहीं भी जाने में, कोई भी डेस्टिनेशन को रीच करने में। So hope you all like this video. Thank you for watching this video. Thank you and signing off.